Hello bachcho, let us read the question. Two nuclei have mass number in the ratio 1:3. What is the ratio of their nuclear densities? तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दो न्यूक्लियस हैं जिनके मास नंबर, तो हम लिख सकते हैं गिवन, है ना। लेट अस सपोज के मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, सो A1:A2 इज गिवन दैट 1:3. ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटीज? तो डेंसिटीज को अगर हम रो से सपोज करें, सो वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटीज, ये हमें फाइंड करना है. ओके, की कॉन्सेप्ट जो बन रहा है हमारा, डेवलप हो रहा है कि हमें डेंसिटी चाहिए. तो सबसे पहले हम उस जो न्यूक्लियस है हमारी उसकी रेडियस फाइंड करनी होगी. तो हमें पता है कि किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस फाइंड करने की जो इक्वेशन है वो होती है r इज इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3, जहाँ आर नॉट एक कांस्टेंट है और ए जो है वो क्या है हमारा मास नंबर. नाउ फॉर बोथ द न्यूक्लियस, है ना, फॉर बोथ द न्यूक्लियस हम लिख सकते हैं R1 विल बी इक्वल टू R0 A 1 to the power 1/3 एंड, है ना, R2 विल बी सेकेंड न्यूक्लियस जो उसकी रेडियस हो जाएगी R नॉट A to the power 1/3. करेक्ट. सो ओवर हियर अगर हम इन दोनों का भी रेशियो ले लें, है ना, रेशियो ऑफ बोथ रेडियस विल बिकम R0 A1 whole power 1/3 divided by R0 A2 whole power 1/3. R0 and R0 will get cancelled, दोनों कांस्टेंट है. ठीक है, वी कैन राइट A1 by A2 whole power 1/3, वेयर A1 और A2 का रेशियो हमें गिवन है 1/3 to the whole power 1/3. ओके, सो हमें क्या फाइंड हुआ, हमें ये पता चल गया कि हमारी जो रेडियस का रेशियो है ना, दैट विल बी R1:R2, है ना, इज इक्वल्स टू 1:3 होल पावर 1/3. ये हमारा एक रिलेशन डेवलप हुआ है. नाउ हमें चाहिए रेशियो ऑफ देयर डेंसिटीज, तो हम लिख सकते हैं ρ1/ρ2. सो हमें पता है रो जो होता है डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ मास हमें एटॉमिक मास दिया है, तो ρ1 विल भी हो जाएगा A1/V1 डिवाइडेड बाय A2/V2, है ना, मास ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से हमने डेवलप कर लिया है. दिस विल गिव अस A1/A2 multiplied by V2/V1, or we can write A1/A2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो स्फीयर का वॉल्यूम हम अप्लाई कर सकते हैं 4/3 पाई R1³ बाय, सॉरी यहाँ R2 आएगा, सेकंड के लिए लिया है सेकंड पार्टिकल, तो हमारा ये हो जाएगा R2³ डिवाइडेड बाय 4/3 पाई R1³. दैट विल फर्दर गिव अस A1/A2 मल्टीप्लाइड बाय, अब हम देखते हैं 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, सो दिस विल बिकम R2/R1 होल क्यूब. वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं, A1/A2 की वैल्यू है 1/3, R2/R1 यहाँ हमने R1/R2 की वैल्यू देखी है 1/3 होल पावर 1/3, सो यहाँ लिख सकते हैं हम 3 to the power होल पावर 1/3 to the power 3. ये हमारा ρ1:ρ2. अब देखें ये पावर से पावर जो है ना, ये कैंसिल हो जाएगी. सो ओवर हियर वी कैन राइट 3 ρ1/ρ2 is equals to 3 and 3 is also cancel. This will equal to 1. सो अगर हम रेशियो फाइंड करें, सो हमारा ρ1 और ρ2 के बीच में जो आंसर आ रहा है ना, रेशियो जो फाइंड हो रहा है वो है 1:1. एक बार और मैं यहाँ लिख देती हूँ, है ना, वी फाउंड दैट ρ1:ρ2
is equals to 1 is to 1. This is the required answer. I hope it is clear to you. Thank you.